हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है चंदन सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल ओनली इंग्लिश चैनल पर। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन, जो कि इंग्लिश ग्रामर का और पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी हम लोग जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेसिक कवर कर रहे हैं। जो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 टॉपिक है, उनका बेसिक्स सिर्फ ग्रामर को थोड़ा बहुत समझने के लिए अभी कवर कर रहे हैं, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसके रूल्स जो होते हैं, जो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे टॉपिक्स के बहुत सारे रूल्स होते हैं, वो भी हम आगे कवर करेंगे। तो उसी कड़ी में आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रीपोजिशन। आज हम जानेंगे कि प्रीपोजिशन किसे कहते हैं, प्रीपोजिशन में कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं, प्रीपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं, और कुछ एक इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन का एग्जाम्पल भी हम लोग देखेंगे। वैसे तो टोटल 100 से भी ज़्यादा प्रीपोजिशंस है, लेकिन हम सबका यूज़ जनरली नहीं करते हैं। जनरली जो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस है हम उनका यूज़ करते हैं, जैसे एट, इन, ऑन। ये तीनों तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ऑन टू, अपॉन, ऑन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, सारे हम यहाँ पे अभी देखेंगे कि कौन कौन सा प्रीपोजिशन होता है और कौन सा प्रीपोजिशन कौन से टाइप के अंडर आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रीपोजिशन को हम लोग हिंदी में पूर्व सर्ग कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर वो दूसरे जो सेंटेंस है उसका दूसरे नाउन, प्रोनाउन या वर्ड्स के साथ उसका रिलेशन एस्टैब्लिश करता है। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच शोज द रिलेशन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन विथ अनदर नाउन और प्रोनाउन और अदर वर्ड्स। एक सेंटेंस है, उसमें एक बार नाउन यूज हुआ, दूसरा भी नाउन यूज हुआ, या एक नाउन और एक प्रोनाउन यूज हुआ, या दोनों जगह पे प्रोनाउन यूज होते हैं, तो उनका रिलेशन को इस्टेब्लिश कौन करता है, बतलाता कौन है, वो प्रीपोजिशन है। यहाँ पे देखेंगे ये सेंटेंस में लिखा हुआ है राहुल इज स्टैंडिंग एट टेम्पल गेट। यहाँ पे राहुल एक नाउन है, टेम्पल गेट भी नाउन है। इन दोनों के बीच में रिलेशन कौन एस्टेब्लिश कर रहा है, एट। एट मतलब ये जो प्रीपोजिशन है ये इन दिन दोनों का रिलेशन बता रहा है कि जो राहुल है वो टेम्पल मंदिर के दरवाजे पे या मंदिर के द्वार पे खड़ा हुआ है। सेकेंड एग्जाम्पल है सी वॉज वेटिंग फॉर हर मदर। यहाँ पे सी प्रोनाउन यूज हुआ है, यहाँ पे फॉर जो है प्रीपोजिशन यूज हुआ है, और यहाँ पे हर प्रोनाउन और मदर जो है नाउन है। तो यहाँ प्रोनाउन और नाउन के बीच में जो रिलेशन कौन एस्टेब्लिश कर रहा है, फोर एस्टेब्लिश कर रहा है, जो कि एक प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन का काम यही है कि जो सेंटेंस में एक नाउन का दूसरे नाउन, या एक नाउन का दूसरे प्रोनाउन, या एक प्रोनाउन का दूसरे नाउन या अदर वर्ड्स के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश करना। यहाँ पे देखिए मैंने पी आर लिखा है, मतलब आप लोग थोड़ा सा समझिएगा खुद से। पी आर मतलब प्रोनाउन आप यहाँ पे समझिएगा, और पी मतलब कि प्रीपोजिशन। यहाँ दोनों का स्टार्टिंग वर्ड पी होता है, तो इसीलिए मैंने प्रोनाउन के लिए पी आर लिख दिया और प्रीपोजिशन के लिए पी लिख दिया है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट नोट है, इसको भी आप लोग नोट करते चले और साथ में ध्यान देते चले। प्रीपोजिशन का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के पहले नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे हमने देखा है कि प्रीपोजिशन जो है नाउन के पहले या यूज हुआ है, यहाँ प्रीपोजिशन हमने देखा कि प्रोनाउन के पहले यूज हुआ है। लेकिन यहाँ देखिए सेंटेंस में लिखा हुआ है व्हाट वाज ही लुकिंग एट। यहाँ देखिए प्रोनाउन यूज हुआ है, ही जो प्रोनाउन है वो पहले यूज हो गया है, और प्रीपोजिशन जो है सबसे सेंटेंस के आखिर में सबसे लास्ट में यूज हुआ है। तो यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन के पहले ना यूज होके नाउन या प्रोनाउन के बाद में यूज हुआ है। सेकेंड सेंटेंस में हम लोग देखेंगे आई डोंट हैव ए टेबल टू राइट ऑन, मतलब मेरे पास टेबल नहीं है लिखने के लिए। यहाँ पे भी देखिए आई जो प्रोनाउन है ये पहले यूज हो गया है, और प्रीपोजिशन सेंटेंस के लास्ट में यूज हुआ है। तो प्रीपोजिशन जो है सेंटेंस के बीच में भी यूज होता है, जो पहले नाउन और दूसरे नाउन या प्रोनाउन, पहले नाउन और प्रोनाउन के साथ रिलेशन को एस्टेब्लिश करे, या फिर नाउन या प्रोनाउन के बाद सेंटेंस के आखिर में भी यूज हो सकता है। हम लोगों ने अपनी सुविधा के लिए, अपने कन्वीनियंस के लिए प्रीपोजिशन को 3 क्लासेस में डिवाइड किया है। पहला जो है प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। ये जो प्रीपोजिशंस है ये टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब टाइम के हिसाब से यूज होते हैं, जैसे एट, इन, ऑन, बाय, आफ्टर, बिफोर, ड्यूरिंग, विद इन, सिंस, फॉर एटसेट्रा। ये समय को बतलाते हैं, समय के सेंस में यूज होता है। सेकेंड टाइप है अपना प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस। एट, इन
और ऑन, इसमें प्लेस में भी यूज होता है और टाइम में भी यूज होता है। उसके अलावे बिटवीन, अमंग, अबव, ओवर, बिलो, अंडर, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, जो स्थान है वहाँ पे उसके सेंस में हम लोग प्रीपोजिशंस को यूज करते हैं। तो ये सारे वर्ड्स हम लोग यूज करेंगे। जो डायरेक्शन और मूवमेंट, मतलब अपोजिट डायरेक्शन या किसी भी डायरेक्शन की बात करेंगे, उसके सेंस में अगर हम कोई प्रीपोजिशन यूज करेंगे तो उसमें जो है 3 तरह के प्रीपोजिशन यूज होते हैं। पहला है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन टुवार्ड्स, जिसमें टू, टुवार्ड्स, इन, एट मतलब यूज होगा वर्ड। फॉर, अगेंस्ट, ये सारे वर्ड्स यूज होंगे। प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन फ्रॉम, फ्रॉम, ऑफ और आउट ऑफ, ये तीनों वर्ड जो है ये प्रीपोजिशन डायरेक्शन के लिए यूज होंगे। और तीसरा है थ्रू। ये जो सारे प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और मूवमेंट, मतलब किसी भी डायरेक्शन के बारे में बात हो रही हो, किसी भी डायरेक्शन के सेंस में बात हो रही हो, तो हम लोग इसको ये सारे वर्ड्स यूज करेंगे। टू, टुवार्ड्स, जैसे टुवार्ड्स नॉर्थ, टुवार्ड्स साउथ। यहाँ पे इन, एट यहाँ पे भी यूज हो रहा है, लेकिन ऑन यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है। यहाँ एट, इन और ऑन, ये तीनों जो है एट, इन और ऑन, यहाँ पे एट, इन और ऑन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीपोजिशन सबसे इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन इन्हीं तीनों को माना जाता है। तो ये दोनों में यूज हो रहा है, और साथ में यहाँ पे इन और एट यहाँ भी यूज हो रहा है, लेकिन मतलब इन, एट यूज हो रहा है, ऑन यूज नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो डायरेक्शन जैसे टुवार्ड्स नॉर्थ, टुवार्ड्स साउथ, टुवार्ड्स अप, टुवार्ड्स डाउन, डायरेक्शन बता रहा है, तो ये सारे प्रीपोजिशन यूज कर रहे हैं। हम लोग टाइम के बारे में बात करेंगे, जैसे बिफोर दिस टाइम, बिफोर दैट टाइम, ड्यूरिंग दैट टाइम, ड्यूरिंग मॉर्निंग, ड्यूरिंग इवनिंग, ये टाइम के बारे में बात हो रहा है। यहाँ पे प्लेस के बारे में बात हो रहा है, जैसे टेबल पे, अबव टेबल, बिलो टेबल, अंडर टेबल। तो ये सारे प्रीपोजिशन हम यहाँ पे यूज करेंगे। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है हमारा एट, ऑन और इन, सॉरी इन यहाँ पे होगा, एट, ऑन और इन तीनों का यूज कहाँ पे और किस सेंस में करेंगे हम लोग यहाँ पे आइए जानते हैं। जैसे डेफिनेट डे रहेगा हमारा, मंडे, ट्यूसडे, वीक का कोई भी डे, थर्सडे, फ्राइडे, वहाँ पे हम लोग ऑन का यूज करेंगे। डेफिनेट टाइम की बात होगी, जैसे 8 o'clock, 9 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock, वहाँ पे हम लोग एट का यूज करेंगे। जैसे एट 8 o'clock, ही केम एट 8 o'clock। उसी तरह डेफिनेट मंथ का यूज होगा जहाँ पे, जैसे जनवरी की बात हो रही है, फरवरी की बात हो रही है, फरवरी की बात हो रही है, वहाँ पे हम लोग प्रीपोजिशन इन का यूज करेंगे। डेफिनेट ईयर में, जैसे 1995, 2000 एट्सेट्रा, यहाँ पे भी प्रीपोजिशन इन की बात होगी। डेफिनेट लोकेशन, जैसे किसी डेफिनेट लोकेशन की बात हो रही है, जैसे पटना हो गया, दिल्ली हो गया, जयपुर हो गया, तो वहाँ पे हम लोग एट का यूज़ करेंगे, एट प्रीपोजिशन। डेफिनेट डेट, जैसे मंथ का कोई भी डेफिनेट डेट है, 5th है, 6th है, 11th है, 12th है, वहाँ पे हम लोग ऑन का यूज़ करेंगे, प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ करेंगे। उसी तरह डेफिनेट वीक में हम लोग इन का यूज़ करेंगे, इन थर्ड वीक, इन फोर्थ वीक, इन फर्स्ट वीक। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है। वैसे तो बहुत सारे प्रीपोजिशन है, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट ये तीनों है, इनका यूज़ हमने सीखा कि कहाँ कहाँ कैसे करते हैं। और जो बाकी प्रीपोजिशन हमने अभी टाइप्स में पढ़ा था, उन सारे पे बेस्ड सेंटेंस लिखेंगे हम लोग, उनको भी अच्छे से डिटेल में समझेंगे। कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत अगर नहीं भी कुछ समझ में आएगा तो आप लोग चिंता मत कीजिए, उस पर बेस्ड मैं सारे रूल्स रेगुलेशंस लिखा दूंगा, क्योंकि प्रीपोजिशंस पे रूल्स भरे हुए हैं। इस पे कोई लिमिटेड नहीं, बहुत ही सारे रूल्स है, क्योंकि आप समझ ही सकते हैं कि 100 से ज़्यादा प्रीपोजिशंस है। उसमें भी अगर हम 70-80 प्रीपोजिशंस को रेगुलरली यूज़ करेंगे, तो उन सारों का यूज़ करेंगे, तो उसमें बहुत सारे रूल्स होंगे। तो वो सारे रूल्स मैं 1 by 1 लिखवाऊँगा, सारे वर्ड्स समझ में आ जाएंगे कि कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज़ होगा जब हम रूल्स को पढ़ेंगे। अभी ये हमारा बेसिक चीज़ है, बेसिक चीज़ को आप लोग थोड़ा समझ ले, उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन हमने समझ लिया, एट, इन और ऑन के बारे में समझा। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं सब कुछ जो कन्फ्यूजिंग प्रीपोजिशंस है उसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं कि कौन कौन से प्रीपोजिशंस है जो कन्फ्यूजिंग है। मतलब कि आपको लगेगा कि दोनों सेम ही है, जैसे सेंटेंस है, तो सेंटेंस में आप कौन सा प्रीपोजिशन को यूज़ करें तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो पहले उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन से कन्फ्यूजिंग प्रीपोजिशंस है। उसके बाद जब हम रूल्स पढ़ेंगे तो ये सारे कन्फ्यूजिंग प्रीपोजिशंस के साथ कौन सा सेंटेंस यूज होगा, कौन से सेंटेंस में कौन सा इन होगा, विद इन होगा, बाय होगा या विद होगा, बिटवीन होगा या अमंग होगा, हम लोग सारे उसमें क्लियर करेंगे।
अभी हम लोग जानते हैं कि ये कौन कौन से कन्फ्यूजिंग प्रीपोजिशंस होते हैं जिनमें हमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लगता है। फर्स्ट है बिटवीन और अमंग के बीच में हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। सेकंड जो है बिसाइड और बिसाइड्स, दोनों लगता है कि सेम ही वर्ड है, बिसाइड और बिसाइड्स, लेकिन दोनों अलग अलग वर्ड हैं। थर्ड है फोर और सिंस में बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है। फोर्थ है अक्रॉस और थ्रू में कन्फ्यूज़न होता है। फिफ्थ है ऑन और अपॉन में भी कन्फ्यूज़न होगा। सिक्स्थ है ऑन और ओवर में जनरली कन्फ्यूज होते हैं बच्चे। सेवेंथ में इन और इनटू होता है, इसमें भी कन्फ्यूज़न होता है। एट्थ है अपना इन और विद इन, इसमें कन्फ्यूज़ होता है आदमी। नाइन्थ में बाय और विथ है। टेंथ में बिफोर और इन फ्रंट ऑफ है। 11th में एट और इन है, इनमें भी कन्फ्यूज़न होता है। 12th में जो है इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट। तो ये सारे जो अभी मैंने लिखवाए हैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हुए हैं, ये सारे प्रीपोजिशन जब हम लिखने जाएंगे सेंटेंस तो हमें लगेगा कि अमंग होगा, लेकिन वहाँ पे अमंग नहीं बिटवीन होता है। तो उस कन्फ्यूज़न को हम लोग क्लियर करेंगे अच्छे से जब हम लोग अच्छे से एक एक सेंटेंस एक एक रूल पढ़ेंगे। इसमें लगभग 40-50 रूल्स हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा वक्त लगेगा, तो उसके लिए पूरी एक क्लास लगेगी। तो जब हम बाकी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन प्रोनाउन के रूल्स वगैरह लिखाएंगे, उसी वक्त प्रीपोजिशंस के भी रूल्स है लिखाएंगे। नाउन प्रोनाउन वर्ब जो भी हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में अभी पढ़ा है, उन सब में सबसे ज़्यादा रूल्स प्रीपोजिशंस में ही बेस्ड आते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग चैप्टर है। और अगर प्रीपोजिशन एक को आपने अच्छे से समझ लिया, इसका कन्फ्यूज़न को क्लियर कर लिया, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, उसके बाद आपको इंग्लिश ग्रामर और पार्ट्स ऑफ स्पीच या कोई भी सेंटेंस में आपको एरर फाइंडिंग वगैरह में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अच्छे से एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे उसमें, क्योंकि प्रीपोजिशंस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा जो बेसिक प्रीपोजिशंस है उसका सफ़र यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग आगे भी और प्रीपोजिशंस को कंटिन्यू रखेंगे, इसके रूल्स के थ्रू एक एक करके सारे प्रीपोजिशंस को समझेंगे। लेकिन आज पार्ट्स ऑफ स्पीच हम अभी बेसिक को कवर कर रहे हैं, तो इसीलिए अभी मैंने बेसिक पार्ट प्रीपोजिशन का कवर किया है। तो इसीलिए आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक बटन को दबा दें। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है किसी भी वर्ड से रिलेटेड, किसी भी टाइप्स में ये प्रीपोजिशंस के, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको आप लिख के भेज दें। मैं उसका सॉल्यूशन उसको वहाँ पे समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों, आज हमने छठा टॉपिक अपना ये कवर कर लिया है प्रीपोजिशन। 2 और टॉपिक रह जाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के, एक कंजंक्शन, एक इंटरजेक्शन। तो नेक्स्ट क्लास में हम कंजंक्शन के बारे में बात करेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे। आई होप कि आपको प्रीपोजिशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। दोस्तों, तब तक के लिए बाय। आप लोग अपना अच्छे से ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, साथ में अपना नोट्स वगैरह प्रिपेयर करते चले। और हाँ दोस्तों, प्लीज़ एक बार अगली क्लास स्टार्ट होने से पहले जब भी आप नेक्स्ट वीडियो देखें, तो उसके पहले आप पीछे का वीडियो, पिछली क्लास का वीडियो एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें, ताकि फिर आपको कोई भी डाउट ना हो। तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय।